अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद में डेंटल क्राउन ज़रूरी है? क्या डेंटल कैप पहनना दांतों के ऊपर रिक्वायर्ड है? मैं डॉक्टर नविता शर्मा, पेडियाट्रिक डेंटिस्ट, डायरेक्टर ट्विंकल्स डेंटल क्लिनिक, आज आपको ये जानकारी देने जा रही हूँ कि डेंटल कैप क्या होता है और किन केसेस में लगाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेंटल क्राउन क्या होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि दांतों पे एक तरह की टोपी चढ़ाई जाती है, लगाई जाती है, उसको डेंटल क्राउन कहते हैं। डेंटल क्राउन किन केसेस में किया जाता है? जब भी कभी आपके किसी दांत की रेस्टोरेशन की जाए, या उसमें डीप कटिंग हुई है, या उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ, या दांत किसी वजह से टूट गया है, या एस्थेटिक रीज़न यानी उन्हें अच्छा दिखाने की वजह से उन पे टोपी चढ़ाई जाती है, जिन्हें डेंटल क्राउन्स कहते हैं। तो ये थी जानकारी कि डेंटल क्राउन्स क्या होता है और किन केसेस में किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि डेंटल क्राउन्स होते कितनी तरीके के हैं। डेंटल क्राउन्स कई तरीके के होते हैं। अगर आप जब भी किसी डेंटिस्ट को विजिट करेंगे और आपको वो ये सजेस्ट करेंगे कि आप इस पर्टिकुलर दांत पे क्राउन लगवाएं, तो वो आपको बताएंगे कि कई तरह के डेंटल क्राउन्स लैब से बन के आते हैं। एक तरह का क्राउन होता है मेटल से बना हुआ। वह क्राउन मेटल की तरह ही दिखता है, यानी एक स्टील की तरह की कैप होती है। ये सस्ती तो होती है, लेकिन ये दांत के रंग की नहीं दिखाई देती है। दूसरे तरह का क्राउन है मेटल सेरेमिक क्राउन, जिसके अंदर का पोर्शन मेटल जैसा होता है, लेकिन जब वह दांत ऊपर से लग जाता है तो ऊपर से वह दांत के रंग का दिखाई देता है। तीसरे तरीके का क्राउन होता है टोटल सेरेमिक, यानी पूरी तरह से पोर्सिन से बना हुआ क्राउन, जो अंदर और बाहर दोनों तरफ से सफ़ेद रंग यानी दांत के रंग का ही दिखाई देता है। इस तरीके का क्राउन सबसे ज़्यादा डेंटल प्रैक्टिस में पेशेंट्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है और ये दांत के रंग के ही दिखाई देते हैं। मार्केट में जिरकोनिया जैसे बहुत ड्यूरेबल और बहुत एडवांस क्राउन्स भी अवेलेबल है, जिनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है और इनकी शेल्फ लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है। ये अच्छे से आपके दांत पर फिट हो जाते हैं। कई बार पेशेंट डिलेमा में होता है कि वो डेंटल क्राउन लगाए या ना लगाए। आपको डेंटल क्राउन यानी कैप लगानी चाहिए, क्योंकि अगर आप वह नहीं लगाते तो हो सकता है आपके दांत की जो आरसीटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ है वह फेल हो सकती है। तो ये थी जानकारी कि डेंटल क्राउन्स कितने तरीके के होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि डेंटल क्राउन लगाने से आपका जो ट्रीटमेंट हुआ है उसकी लाइफ बढ़ जाती है, आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट फेल नहीं होता है और आपका दांत बहुत फंक्शनल यानी आपको खाने में बहुत फायदा होता है। क्या डेंटल क्राउन्स के कोई डिसएडवांटेज भी है? हाँ, एक ही डिसएडवांटेज है डेंटल क्राउन का कि जब भी आप कोई प्रोस्थेसिस यानी बाहर से लगी हुई चीज पहनते हैं तो आपको उसकी साफ सफाई रखनी बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप उसकी ठीक साफ सफाई नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे क्राउन पहनने से आपके मसूड़ों में सूजन भी आ सकती है। तो ये थी जानकारी डेंटल क्राउन के डिसएडवांटेज की। अब हम बात करते हैं कि कभी डेंटल क्राउन यानी कैप निकालना पड़ जाए तो क्या ये निकल सकता है। अक्सर पेशेंट ये सोचते हैं कि किसी सूरत में अगर ये क्राउन निकल पाएगा। अगर ये ज़रूरी होता है कि किसी केस में आपको सूजन आने से या आपकी हड्डी नीचे की तरफ जाने से डेंटिस्ट को क्राउन रिमूव करना पड़ जाए, तो डेंटल ऑफिस में आपका क्राउन रिमूवल इंस्ट्रूमेंट के साथ निकाला इजीली जा सकता है। तो ये थी पूरी जानकारी डेंटल कैप यानी डेंटल क्राउन की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव लगा हो और ये आपकी सहायता कर सके कि जब कभी भी आपको डेंटल क्राउन की जानकारी लेनी हो, ये आपकी मदद करे। धन्यवाद।